दिया। अब आइजैक के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो इस डील के लिए राजी हो गया और इन दोनों ने अगले दिन एक बर्फीले पहाड़ पर मिलने का फैसला किया। अब अगले दिन आइजैक अपने साथियों के साथ सारा को लेकर उस पहाड़ पर पहुंचा। तभी सामने से एक आदमी चलता हुआ इनकी तरफ आया, पर आइजैक के छुपे हुए स्नाइपर ने इस आदमी को गोली मार दी। अब यहाँ आइजैक को लग रहा था कि उन्होंने बॉब को मार दिया है, पर ये तो बॉब की एक चाल थी और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि निक था, जिसने अपनी जैकेट के अंदर एक बुलेट प्रूफ मेटल लगा रखा था। अब जब आइजैक के स्नाइपर ने निक के ऊपर गोली चलाई तो बॉब को स्नाइपर की लोकेशन पता लग गई और यहाँ बॉब ने एक हेडशॉट मारकर इस स्नाइपर का काम तमाम कर दिया। इसके साथ ही उसने एक गोली उस आदमी को मारी जिसने सारा का हाथ पकड़ रखा था। इधर हम एफबीआई के चीफ को देखते हैं, जिसे निक का भेजा हुआ एक लेटर मिला और इस लेटर के जरिए निक ने उन्हें इस मिशन की सारी जानकारी दे दी थी। अब इस लेटर को पढ़ते ही एफबीआई की टीम भी उस पहाड़ की ओर निकली ताकि वो आइजैक और बॉब को गिरफ्तार कर सके। इधर उस स्नाइपर को मारने के बाद बॉब इन सबके सामने आया और यहाँ निक ने आइजैक और उसके साथियों से उनके हथियार ले लिए। पर तभी सारा ने एक बंदूक लेकर उस आदमी को मार दिया, क्योंकि उसने सारा को किडनैप करके उसे बहुत टॉर्चर किया था। अब यहाँ बॉब ने उसे शांत किया और आइजैक के साथी मैकियम से बात करने लगा। यहाँ मैकियम ने बॉब से बोला कि तुम उस रिकॉर्डिंग के जरिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भी हमारे साथ इस घोटाले में शामिल हैं। अब तक बॉब भी ये बात समझ चुका था कि अगर उसने इन सबूतों को पब्लिक किया तो सरकार के लोग उसके साथ साथ निक और सारा को भी जान से मार देंगे, और इसलिए उसने इस रिकॉर्डिंग को इनके सामने जला दिया। तभी यहाँ पर एफबीआई की टीम आ गई और बॉब के साथ साथ आइजैक और उसके साथियों को भी पकड़ लिया गया। अब थोड़े दिनों बाद बॉब को कोर्ट के सामने पेश किया गया और इस कोर्ट में आइजैक और उसके साथी भी मौजूद थे। अब यहाँ बॉब ने क्राइम सीन पर मिली अपनी राइफल मंगवाई ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। यहाँ बॉब ने जज को बताया कि उस दिन घर से निकलने से पहले उसने अपनी बंदूक की फायरिंग पिन्स को निकाल दिया था और बिना फायरिंग पिन के इस बंदूक से गोली चला पाना इम्पॉसिबल है। अब इस बात को साबित करने के लिए उसने निक पर गोली भी चलाई, लेकिन फायरिंग पिन्स ना होने के चलते वो गोली बंदूक के अंदर ही रह गई और इससे ये साबित हो गया कि बॉब बिल्कुल बेकसूर है। अब इस कोर्ट ने बॉब को तो बेकसूर बता दिया, पर उन्होंने आइजैक पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसके खिलाफ मौजूद उस आखिरी सबूत को भी बॉब ने जला दिया था। अब उस रात आइजैक और मैकियम अपने फार्म हाउस पर गए और अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करने लगे, पर तभी वहाँ पर बॉब आ गया और आइजैक के आदमियों को एक एक करके मारने लगा और जैसे ही आइजैक खड़ा हुआ तो उसने सीने में गोली मारकर उसकी जान ले